सबको जय मसीह के मित्रों। यह वचन आपके लिए बहुत ही खास है और बहुत ही पावरफुल है। आप अपने ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से या जो आपकी तरक्की करने के रास्ते में आते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, आपकी फैमिली के लोग आपके साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं। पॉलिटिक्स होती क्या है? पहले तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, सोचने का नज़रिया होता है या किसी एक की माइंडसेट होती है जो इस नज़रिए से बाहर नहीं आते हैं और सभी को उस दायरे में फ़िट करने की कोशिश करते हैं। जब दूसरे लोग उस दायरे में फ़िट नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, उनके खिलाफ़ बोलते हैं, गॉसिप करते हैं, उनके खिलाफ़ षड्यंत्र रखते हैं ताकि वो इंसान तंग आ जाए, उस गोल तक ना पहुँचे या इतना हताश हो जाए कि घर छोड़कर चला जाए या कंपनी भी छोड़ दे। हमने बहुत सारी जगहों पर डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लेवल पे ऑफ पॉलिटिक्स खेलते देखा है। आप उस पॉलिटिक्स कैसे हैंडल करेंगे? उस कम्युनिकेशन गैप को रिलेशनशिप वर्क प्लेस पर कैसे हैंडल करेंगे? उस बिखरी हुई ओपिनियन में कैसे फिट करेंगे? हो सकता है जिस जगह पर हो वहाँ आपको लोग ताने देते हों, आप पर तंज कसते हों। हो सकता है आप अपने आप को ऐसी जगह पर अनकंफर्टेबल फील करते हो, आपको समझ नहीं आता है कि आपको इन लोगों का सामना कैसे करना है। मित्रों, मैं कुछ पॉइंट्स रखने जा रही हूँ आपके सामने। पहला ये पॉइंट है, आपको जानना है कि आपके पास एक चॉइस है, एक निर्णय है जो आप ले सकते हैं। आपको फैसला करना है कि आपको फाइट करना है या फ्लाइट करना है। आप लड़ना चाहते हो या भागना चाहते हो। सेकंड, आपको ये याद रखना है कि आप इन सारी स्थिति, सारे सिचुएशन में अचीव क्या करना चाहते हो। क्या आपके लिए इस आर्गुमेंट को जीतना, आपके लिए उस सिचुएशन में उस पूरी की पूरी बात में अपना मुकाम ऊंचा रखना या लोगों को बताना कि आप एक बेहतर इंसान हैं, वो मायने रखता है। आपके मन की शांति, पीस ऑफ माइंड आपकी है, किसी और की नहीं। तो जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट है, हो सकता है आपके घर में कुछ लोग आपके विरुद्ध हैं, आपको ज़ोर ज़ोर से डांटते हैं, परेशान करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर ताना देते हैं। आपको ये देखना है कि आपके घर का वातावरण कैसा है। क्या आप भी सामने वाले को बेवजह आप भी डांटोगे, आप भी लड़ाई करोगे? अगर आप इस एटीट्यूड में रहोगे ना तो आप उस दायरे, उस परिस्थिति, घर के माहौल को ख़राब करोगे। बट आपके रिएक्शन के साथ कोई आपको समझ सके कि आपकी मैच्योरिटी, आपकी विजडम, आपकी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा है कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी हैंडल करना जानते हो। जब आप ऐसी परिस्थिति से घिर जाते हैं जहाँ पर आपको पॉलिटिकली खींचा जाता है, आप दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। कई बार हमें लगता है कि हम अपनी जगह ठीक हैं, हम कार्य सही कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में भी इस बात को बताता है कि इंसान की बातें, इंसान का चाल चलन अपनी नज़र में तो सही होता है, लेकिन खुदावन मन को जांचने वाला परमेश्वर है। आपको क्या करना है कि मैं शायद ओवर रिएक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं उन बातों को गलत मतलब निकाल रही हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ें जो इशू है रिजर्व किए जा सकते हैं। ये कुछ बातें हैं जो आप, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो वर्क प्लेस पर हो, वो फैमिली में हो या रिलेशनशिप में हो या समाज में हो, हैंडल कर सकते हैं। याद रखिए मित्रों, एक बार जब परमेश्वर आपकी लड़ाइयों को लड़ते हैं तो आपको उससे लड़ना नहीं पड़ता है। आपको खड़े होकर सिर्फ देखना होता है कि कैसे खुदावन परमेश्वर आपकी जीत को लेकर आते हैं। आज इस इनकरेजमेंट के साथ मैं विश्वास करती हूँ कि आप जान पाए हैं कि आपके माहौल में कोई आपके साथ में अगर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहा है तो कैसे आपको सामना करना है, कैसे आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपकी भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप अपने मैसेजेस को हम तक पहुंचा सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। खुदा आपकी इस नई सुबह के साथ बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आमीन।